हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सीरीज। हिंदी में इसको श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, पहले हम सीरीज को समझ ले और सीरीज के अंदर आज हम स्मॉल लेटर सीरीज पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखें। अभी जो पेपर आने वाला है, एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या ग्रुप डी एग्जाम्स हो, चाहे अदर कोई एग्जाम हो, अगर इसमें जिस टाइप का क्वेश्चंस अगर आता है, अगर वो आप आज अच्छे से सेशन को कवर कर लिए तो यकीन मानिए सारा क्वेश्चंस आपका कवर हो जाएगा। एग्जाम्स में जितना भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो पहले ये समझिए कि सीरीज जो है दो टाइप्स का होता है। सीरीज कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का। एक नंबर सीरीज होता है, दूसरा अल्फाबेट सीरीज होता है। अल्फाबेट सीरीज दो टाइप्स का होता है, पहला बिग लेटर सीरीज और दूसरा स्मॉल लेटर सीरीज। ठीक है, पहला बिग लेटर सीरीज और दूसरा स्मॉल लेटर सीरीज। तो बिग लेटर सीरीज, स्मॉल लेटर सीरीज और नंबर सीरीज मिला करके पहले जब एसएससी सीजीएल में 50 क्वेश्चन था, सीएचएसएल जो अभी होने वाला है उसमें 50 क्वेश्चंस आता था, तब इससे लगभग 6 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता था। लेकिन अभी ये सब मिला करके कम से कम 3 क्वेश्चंस तो पूछा ही जाएगा और मैक्सिमम जितना क्वेश्चंस पूछा जाए। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आज हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। पहले तो इस चैप्टर को बनाने के लिए कुछ रूल्स आपको पता होना चाहिए। रूल्स क्या है वो देखिएगा। रूल है काउंट लेटर विथ गैप। गिनना है लेटर को, गिनना है लेटर को गैप के साथ, गैप को खाली स्थान के साथ हमको गिनना है। कितना लेटर है? काउंट लेटर विथ गैप, खाली स्थान के साथ लेटर को गिनना है। ठीक है, अगर फाउंड, अगर मिलेगा लेटर एंड ग्रुपिंग विथ, अगर 12 लेटर मिलेगा, फाउंड लेटर अगर 12 लेटर मिलेगा तो उसको ग्रुपिंग करेंगे 3 या 4 से। अभी ग्रुपिंग कैसे करेंगे, क्या होगा, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए, अगर 12 लेटर काउंट होगा, अगर गिन करके 12 लेटर गैप के साथ खाली स्थान के साथ गिनना है तो उसको हम ग्रुपिंग करेंगे 3 या 4 से। अगर 15 या 17 होगा तो उसे हम ग्रुपिंग करेंगे 3 या 5 से। अगर 16 काउंट करके आया तो हम ग्रुपिंग करेंगे 4 से, और 18 होगा तो 3 या 6 से, 20 होगा तो 4 या 5 से, और 24 होगा तो 4 या 6 से ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, ये कुछ रूल्स है जो आपको आना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। ठीक है, अब आइए हम ये जान लेते हैं कि स्मॉल लेटर सीरीज कितने टाइप्स का एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, स्मॉल लेटर सीरीज जो है ना वो 5 टाइप का होता है। पहला होमोजीनियस सीरीज, दूसरा हेट्रोजीनियस सीरीज, तीसरा साइक्लिक, चौथा फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फाबेट और पांचवा ईच ग्रुप कंसिस्ट द लेटर ऑफ प्रीवियस ग्रुप। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला टाइप, होमोजीनियस सीरीज। ठीक है, तो ये रूल आपको पता होना चाहिए, आसान है, याद हो जाएगा आपको। बने रहें, सब चीज समझ में आएगा। और टाइप कितना है? 5 टाइप का है। तो आज हम पहला पढ़ने जा रहे हैं होमोजीनियस सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रूल हमें क्या कहा था? पहले काउंट करना है लेटर को विथ गैप, खाली स्थान के साथ। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना लेटर काउंट हुआ? 12 लेटर काउंट हुआ। 12 गैप के साथ गिनना है। ठीक है, खाली स्थान के साथ गिनना है। और 12 अगर मिला है तो हम उसको ग्रुपिंग किससे करेंगे? 12 अगर मिलेगा तो या तो उसे हम 3 से ग्रुपिंग करेंगे या तो उसे 4 से ग्रुपिंग करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार। अब ग्रुपिंग मतलब होता है उसको बांट देना। ठीक है, अभी सब चीज समझ में आते रहेगा। ग्रुपिंग मतलब होता है उसे बांट देना। तो हम बांट देते हैं। तो 3 से बांटना है तो पहले हम 3 से बांट दें और फिर 4 से कब बांटते हैं, 4 से कब ग्रुपिंग करते हैं वो भी समझ आ जाएगा। पहले हम 3 से बांटते हैं, 3 से ग्रुपिंग 1 2 3, 3 से ग्रुपिंग 1 2 3 1 2 3, ग्रुपिंग कर दी। अब देखिए ग्रुपिंग कर दिए। अब इसका रूल क्या कहता है? होमोजीनियस का रूल कहता है कि ये कितना ग्रुप हो गया? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, यानी 4 ग्रुप में बट गया। 4 ग्रुप में बट गया। तो होमोजीनियस सीरीज का रूल ये कहता है कि पहले ग्रुप का, दूसरे ग्रुप का, तीसरे ग्रुप का और चौथे ग्रुप का जितना में बांटा गया उसका पहला लेटर समान होना चाहिए, दूसरा लेटर समान होना चाहिए, तीसरा लेटर समान होना चाहिए। अगर चौथा है तो चौथा लेटर समान होना चाहिए। मतलब हर एक ग्रुप का पहला समान होना चाहिए, दूसरा समान होना चाहिए, तीसरा समान होना चाहिए। कैसे? देखिए, पहले ग्रुप का ए है यहाँ, तो यहां भी ए होना चाहिए। अगर खाली स्थान है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लेटर है तो ए ही होना चाहिए। यहां देखिए ए है, यहां ए है। सेकेंड लेटर देखिए ग्रुप का, यहां बी है,
इस ग्रुप में भी बी है, यहां खाली है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लेटर होता तो बी ही होना चाहिए, तभी वो होमोजीनियस होगा। यहां देखिए बी है, ठीक है। तीसरा खाली स्थान देखिए, यहां खाली है, यहां ए है, यहां खाली है तो कोई बात नहीं, अगर लेटर होगा तो ए ही होना चाहिए, यहां ब्लैंक है। तो इसका मतलब ये कौन सा टाइप है, ये होमोजीनियस सीरीज का है। अब इसको फिलिंग कैसे करते हैं, होमोजीनियस सीरीज कहता है हर एक ग्रुप का पहला लेटर समान होना चाहिए, दूसरा लेटर समान होना चाहिए, तीसरा लेटर समान होना चाहिए, ठीक है। और चौथा लेटर है तो चौथा सब में समान होना चाहिए। अगर है तो वो होमोजीनियस है, और नहीं है तो वो होमोजीनियस के अलावा और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको हम फिलिंग स्टार्ट करते हैं। फिलिंग मतलब होता है भरना स्टार्ट करते हैं। तो भरना स्टार्ट करते हैं, चलिए। ए पहले पोजीशन पे है तो इसमें भी ए फिल करें, इसमें भी ए फिल करें और यहां भी ए फिल करें, ठीक है। यहां सेकेंड लेटर, पहले ग्रुप का सेकेंड लेटर बी है तो यहां भी बी होना चाहिए, यहां तो बी है, यहां खाली है तो यहां बी भर दे, और यहां बी तो है ही। अब पहले ग्रुप का तीसरा खाली स्थान है, यहां ए है तो यहां भी ए होना चाहिए, और यहां भी ए होना चाहिए, और यहां भी ए होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी चेक करके बताइए। डबल ए बी डबल ए, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है यस या नो? आ रहा है तो लाइक भी कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप चाहें तो, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 पहला हमें कहता है, रूल कहता है काउंट लेटर विथ गैप, गिनना है लेटर को गैप यानी खाली स्थान के साथ। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में, आप प्रीवियस ईयर एक बार देखेंगे तो सीरीज का बहुत सारा स्मॉल लेटर सीरीज से बहुत क्वेश्चंस पूछा गया है, तो अच्छे से समझेंगे। पहले कह रहा है काउंट लेटर विथ गैप्स, तो गैप्स के साथ खाली स्थान को गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी ये 16 है। अगर 16 होगा तो किससे ग्रुपिंग करना है? 16 होगा तो 4 से ग्रुपिंग करना है। 4 से ग्रुपिंग मतलब होता है हिंदी में बांट देना, ठीक है, बांट देना। तो इसको बांट दीजिए 1 2 3 4, 4 में 1 2 3 4 डिवाइड कर, 1 2 3 4 1 2 3 4 डिवाइड हो गया। चलिए अब क्या कहता है कि आप ये चेक कीजिए आपकी होमोजीनियस है कि नहीं। चूंकि अभी आप पहला ही टाइप पर हैं तो 100% श्योर है कि एग्जाम्पल किसका होगा, होमोजीनियस सीरीज का होगा। तो देखिए होमोजीनियस सीरीज का रूल्स है कि हर एक ग्रुप का पहला समान होना चाहिए। तो इस ग्रुप का पहला ब्लैंक है तो कोई बात नहीं, खाली है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर होता तो समान लेटर होना चाहिए। यहां देखिए एम है, यहां ब्लैंक है, खाली स्थान है, यहां एम है, जो मिला सो मिल गया, ब्लैंक है तो कोई बात नहीं। अब दूसरा लेटर मैच कीजिए, दूसरा लेटर यहां पहले ग्रुप में ओ है, यहां ओ है, यहां ब्लैंक है तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन मिलता तो यहां ओ है, ठीक है। अब थर्ड लेटर काउंट देखिए, पी, यहां ब्लैंक, यहां पी मैच कर गया, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां ब्लैंक है, यहां क्या है, फोर्थ एन है। देखिए ब्लैंक है तो कोई बात नहीं, लेकिन मिलता तो मिलना चाहिए एन, तो अगले में भी क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए, और अगले में ब्लैंक है, अगर होता तो एन ही होता, ठीक है। चलिए ये बैच हो गया। अगर ये ऐसा पॉसिबल हो जाता है तो ये होमोजीनियस सीरीज है। और होमोजीनियस सीरीज को फिल कैसे करेंगे, तो चलिए आप भरना स्टार्ट करते हैं। यहां पहले पे एम है तो यहां भी एम फिल कीजिए, ठीक है। यहां एम है ही, यहां एम फिल कीजिए, और यहां एम तो है ही, ठीक है। उसका देखिए यहां ओ है तो यहां ओ फिल कीजिए, और यहां ओ, यहां पी है तो यहां भी पी फिल कीजिए, पी। और देखिए यहां फोर्थ नंबर पे क्या है, फोर्थ नंबर पे कौन सा लेटर, एन, तो यहां भी एन होगा, यहां एन है ये, यहां एन ही है, यहां एन है। अब मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। एम एन पी एम ओ एन, देखिए क्या फर्स्ट ऑप्शन होगा, यस या नो? चलिए ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बने रहेंगे, बहुत मजा आएगा। सारा क्वेश्चन हम सारे टाइप्स का क्वेश्चन करेंगे, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, साइक्लिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फाबेट, ईच ग्रुप कंसिस्ट द लेटर ऑफ सीरीज। हिंदी आपको परेशान नहीं होना, हम हिंदी समझाएंगे। जब जो टाइप स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। रीजनिंग का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 को समझते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि एग्जाम्पल नंबर 3 जो है आप इसको सॉल्व करेंगे और आंसर को कमेंट कर देंगे, ठीक है। आंसर को कमेंट कर दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 हम सॉल्यूशन करते हैं। ये थोड़ा सा
अलग सा है तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं आपको, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप कि इसको सॉल्यूशन करेंगे, और अगर चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वैसे तो हम बोलेंगे नहीं सब्सक्राइब, आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी CHSL का पेपर आने वाला है, CGL का पेपर होने वाला है, उसका हम कंप्लीट रीजनिंग हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे बना देंगे। और कुछ स्टूडेंट्स हमें मैसेज करते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो देखिए हम जो है बीटेक कर रखे हैं कंप्यूटर साइंस से, हम दिल्ली से बीटेक कर रखे हैं, जामिया नगर में हम रहते थे, वहाँ पे 7-8 साल रहे हैं। कुछ वक्त हमारा मुखर्जी नगर में भी बीता है, और अभी हम टीचिंग कर रहे हैं। तो मुखर्जी नगर में टीचर्स क्या पढ़ाते हैं वो भी मुझे पता है, और हम भी पढ़ा रहे हैं आपको अच्छे से। आप कोशिश करें, आप यकीन मानिए कि हम आपको पूरा कंप्लीट रीजनिंग करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमें ट्रस्ट करें, विश्वास करें हम पे, तो हम पूरा रीजनिंग फ्लो में पढ़ा सकते हैं। 5-6 साल से जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे, कंप्यूटर साइंस से हम बीटेक कर रखे हैं, तो इंजीनियरिंग कर रहे थे तभी से हम पढ़ा रहे हैं, और अभी तक पढ़ा ही रहे हैं फ़िलहाल, और अपना हायर स्टडी भी चल रहा है। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, बाकी सब तो इतना डिटेल्स जान के आप मेरे बारे में क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए इतना इनफ है मेरे बारे में। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा। पहला तो रूल कहता है कि काउंट लेटर विथ गैप्स, गैप्स के साथ इसको गिनना है, ठीक है, गैप के साथ गिनना है। तो A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर हम इसको गिन करके 15 आया, तो 15 को हम या तो 3 से ग्रुपिंग कर सकते हैं या तो 5 से ग्रुपिंग। तो पहले चलिए हम 3 से ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। देखिए 3 से अगर हम ग्रुपिंग करेंगे ना, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर हम 3 से ग्रुपिंग कर दें तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, ये सही नहीं होगा। 3 से ग्रुपिंग सही नहीं हो, क्यों? देखिएगा यहाँ पे आपके मन में चलता होगा 3 से कब करते हैं, 5 से ग्रुपिंग करते हैं। तो अभी आप इस एग्जांपल में समझ जाएंगे। देखिए अगर हम यहां देखें, चूंकि होमोजीनियस सीरीज क्या कहता है कि हर एक ग्रुप का पहला लेटर समान होना चाहिए, दूसरा लेटर समान होना चाहिए, तीसरा लेटर। अगर हम दूसरा लेटर यहां देखें तो बी है, और यहां दूसरा लेटर क्या है? एन है। तो क्या ये होमोजीनियस हो सकता है? होमोजीनियस होने के लिए हर एक ग्रुप का पहला समान, दूसरा समान होना चाहिए, दूसरे पोजीशन पे जो लेटर है वो समान होना चाहिए, तीसरे पोजीशन पे जो लेटर है वो सारा समान होना चाहिए। यहां तो 3 से नहीं होगा, तो 3 से नहीं होगा तो 3 से काट करके 5 से ग्रुपिंग कीजिए। इसको हम मिटाते हैं, आप भी ट्राई करेंगे, ऐसा ही करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। 5 2 2 4 1 5 5 2 2 4 1 5 5, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं कि देखिएगा, इसको क्या करें, आप मैच करें कि क्या होमोजीनियस है कि नहीं। होमोजीनियस होने के लिए क्या होगा? हर एक ग्रुप का पहला लेटर समान होना चाहिए। देखिए यहाँ ए है, यहाँ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन मिलता तो मिलना चाहिए। यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, कोई बात नहीं। यहाँ सेकेंड ब्लैंक है, खाली है, कोई बात नहीं। यहाँ एन है, यहाँ मिला सो मिल गया एन, यहाँ एन जो मिलेगा सो एकदम वही लेटर होना चाहिए, और ब्लैंक है तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ ब्लैंक है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, मैच कर गया। यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, मैच कर गया। इसका मतलब ये होमोजीनियस सीरीज है। होमोजीनियस सीरीज है तो उसको फिलिंग करना, भरना स्टार्ट करें। चलिए भरते हैं। यहाँ ए है पहले पोजीशन पे, तो यहाँ भी क्या होगा? ए होगा। यहाँ भी क्या होगा? ए होगा। सेकेंड पोजीशन पे यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली। अब सेकेंड पोजीशन कैसे फिल करें? सेकेंड पोजीशन बताइए कैसे फिल करेंगे। चलिए पहले हम थर्ड पोजीशन फिल करते हैं। थर्ड में एन है, ऑलरेडी फिल है। फोर्थ में सी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, और फिफ्थ में बी है, यहाँ बी है, यहाँ बी है। अब बात आता है कि ये पोजीशन कैसे फिल करें। देखिएगा ध्यान से, इसको आप क्या करें, ये तो 100% श्योर है कि इसी 4 ऑप्शन में एक आंसर होगा, यस या नो आंसर होगा। चलिए जो भी खाली स्थान था उसको हम नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नंबरिंग कर दिए। अब देखिए कौन ऐसा ऑप्शन है जहां दूसरे स्थान पे सी है, तीसरे स्थान पे ए है, और 5वें स्थान पे ए है। कौन ऐसा ऑप्शन है जहां दूसरे पे सी होना चाहिए, तीसरे पे ए होना चाहिए, और 5वें पे ए होना चाहिए। देखिए यहां पे ये 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए दूसरा पर सी है, यस या नो। तीसरा पे ए है, यस या नो। और 5वां पे ए है, 5वां पे ए है। देखिए और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जहां दूसरा पे सी है,
ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसको हम किससे सॉल्व किए? बाय ऑप्शन से। तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार सेट करता रहता है, तो एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन सेट कर ले, हम रीजनिंग आपको पढ़ा रहे हैं और आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, एक भी क्वेश्चंस। पहला टाइप हमारा होमोजीनियस कंप्लीट हुआ, अगले वीडियो में हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस। ठीक है, अगले वीडियो का भी हम लिंक जल्द बना करके वीडियो दे देंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताया करें कि वीडियो कैसा होता है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जवाबदेही रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए आपके लिए और हम रेगुलर चैप्टर लेकर के आपके लिए हाजिर हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद है आज के सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ, पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।